important topic of this chapter, and which is quantum numbers. We're going to talk about the quantum numbers. Okay. अब आपने दिल दिमाग जिगर पे अपने सब कुछ खोल के और आपने करना है, because we're going to start the most important part of this chapter. The most important part of this chapter is this one. Okay. Quantum numbers. What quantum numbers is? मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास केमिस्ट्री में पॉकेट बुक होनी चाहिए और ये लेक्चर होना चाहिए. एंड आई एम वेरी डैम श्योर कि इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा. ओके. अब हम आते हैं जनाब वैसे आपको मुझे बताइएगा कि आवाज और वो सही है. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बोहर थ्योरी है, बोहर एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर एटॉमिक मॉडल में क्या होता है? बोहर एटॉमिक मॉडल की कुछ फ्लॉज है, लिमिटेशंस है, उनके बारे में बात करेंगे. पहले वो थोड़ा सा बताइएगा मुझे. उन्होंने कहा कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता. मतलब ये कि वो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बताता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इट टेल्स अबाउट द थिंग. लेकिन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फिर उसके बारे में वो नहीं बताता. ओके. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो मेनी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता सकता, नंबर एक. दूसरा उन्होंने बताया कि स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमन इफेक्ट के बारे में नहीं बताता. स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमन, एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड इसमें हूं, सिर्फ ज़ीमन इफेक्ट. और उसके बाद है मतलब ये कि ऑर्बिटल है, उसका कोई फिजिकल वो नहीं है. देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट कि मतलब कोई ऑर्बिट वगैरह. फिर उसके बाद एक टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, लेकिन वो वाला टॉपिक हम क्वांटम नंबर के अंदर ही जाके क्लियर करेंगे. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन हियर. ओके. अब क्या है स्टार्क इफेक्ट एंड क्या है ज़ीमन इफेक्ट, सिर्फ ये बात करते हैं. अब आपने ये इतना तो पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ आपको सादा अल्फाजों में बताऊंगा कि स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमन इफेक्ट क्या है. व्हाट आर दीज इफेक्ट्स, व्हाट इज ज़ीमन इफेक्ट एंड व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट. तो स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमन इफेक्ट ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट होता है. किसका? इलेक्ट्रिसिटी का. और ज़ीमन इफेक्ट मैग्नेटिक का इफेक्ट होता है. मतलब क्या है? और से मेरी बात सुनिएगा. इसका मतलब ये है, देखो एक एटम है. हम ये कहते हैं कि एक एटम, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर आप इसको एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, एनर्जी जो भी देते हैं इधर से, तो जब देते हैं ये ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है एनर्जी. लेकिन सेम टाइम पे अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है, वापस से इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये क्या करता है? यहां पर ये लाइनें आती है और ये वापस आता है. ये हमने पढ़ा है ना. ओके. इतना तो आपको समझ आया होगा कि किसी एटम से यहां पर लाइनें निकलती हैं, और वो लाइनें क्या होती हैं? दैट इज एक्चुअली द एनर्जी व्हिच हैज अब्सॉर्ब्ड अर्लियर. इससे पहले जो एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की होती है, ये वही होती है. यू अंडरस्टैंड? ओके. अब हम आते हैं किस चीज की तरफ? अब हम आते हैं ये कहते हैं कि अगर ये लाइन जब जाती है, ये लाइन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रखेंगे, ये लाइन फर्दर डिवाइड हो जाती है. पहली लाइन डिवाइड हो जाती है 1 में, दूसरी लाइन डिवाइड हो जाती है 2 में, तीसरी लाइन डिवाइड हो जाती है 3 में, और चौथी डिवाइड हो जाती है 4 में. The lines, these lines divide further. ये डिवाइड होती है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में. वो क्या है? वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भाई इसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल. ये क्या है? एनर्जी लेवल है. लेकिन इन एनर्जी लेवल के अंदर एक और लेवल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सब एनर्जी लेवल. ये क्या है? सब एनर्जी लेवल है. अगर आप ऐसा करें कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड रखें, मैग्नेटिक फील्ड. जब मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे
तो फिर ये फर्दर और डिवाइड हो जाती है, ये कुछ डिवाइड हो जाती है 1 में, कुछ डिवाइड हो जाती है 3 में, कुछ डिवाइड हो जाती है 5 में, ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो ये जो डिवाइड हो जाती है इसको हम कहते हैं क्या, ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेल के अंदर होता है, शेल में सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आई समझ में बात, स्टार के इफेक्ट और ज़ीमन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर लाइन निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, जाके स्प्लिट हो जाती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे और स्प्लिट हो जाती है, एंड दिस स्प्लिटिंग कंटिन्यूज। सॉरी, स्प्लिटिंग होती है, सही है। अब ये स्प्लिटिंग, ये हमें बताइए स्टार के ज़ीमन इफेक्ट, ये सारी चीजें लेके हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करेंगे। क्वांटम नंबर्स के लिए 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये मैंने आपको बताया, दूसरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कौन, नाम सिर्फ आपको पता होना चाहिए, बाकी है वो मैं, बाकी की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, देखो डी ब्रॉगली ने कहा ना, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज इन द पार्टिकल फॉर्म लेकिन इट मूव्स इन द वेव फॉर्म। पार्टिकल बट वेव, लोग के जहन में बात समझ नहीं आती। अब तो मैं आपको बताऊं, वही फिश को देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी, हाँ फिश है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है, किसी जहन में बात नहीं आ रही थी। उस वक्त एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था श्रोडिंगर, नाम मैंने आपको इससे पहले बताया है, क्या नाम है इसका, श्रोडिंगर। आप इसको जो भी कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा ये ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आप इधर ये कोई चीज है, इसके साथ एक रस्सी बांधते हैं और आप इधर खड़े हैं, ठीक है, और जाके आप इसको हिलाएं, जो आप हिलाएंगे ना ये वेव के फॉर्म में, ये है तो पार्टिकल ना, लेकिन ये वेव के फॉर्म में आ जाएगा। उसने ये कहा था, ये था श्रोडिंगर, और इसने श्रोडिंगर ने, या श्रोडिंगर जैसे हम कहते हैं, इसने ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया 1D 2D 3D, एक्सप्लेन विद 3Ds, इसको एक्सप्लेन किया गया। अब मैं बताता हूं आपको, अब मैं आपको बताता हूं आगे। तो व्हाट इज, समझ आ रही है ना, ये यहां तक तो समझ आई है। उसने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, उसने इसको एक्सप्लेन किया। फिर हम कहते हैं कि व्हाट क्वांटम नंबर इज, तो हम क्वांटम नंबर कहते हैं दिस इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स। ये क्या है, ये 4 नंबर्स का सेट है, और इस सेट में 2 हिस्से होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस सेट, और 2 पार्ट्स क्या है, ये पार्ट्स एक वो है जो श्रोडिंगर इक्वेशन एक्सप्लेन करता है, और एक दूसरा होता है जो श्रोडिंगर इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। अब मैं आपको कहेंगे सर वो कैसे, ये ऐसे कि देखो, पहला होता है, इसको हम कहते हैं पहला क्वांटम नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर है उसको हम कहते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल। तीसरा क्वांटम नंबर है उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है जिसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये समझ आई बात, ये 4 है। इसका मतलब ये है कि ये क्या बताता है आपको, ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, मैंने आपको कहा ये जो पहले 3 है, these 3, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, that has nothing to do with the श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्लेन करता है कौन, N, L और M, एक्सप्लेन करता है कौन, S, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ रही है ना, इसके यहां तक समझ आ रही है, तो आगे भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। एक्चुअली जो क्वांटम नंबर है ना, ये आपको एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन है कहां पर, इलेक्ट्रॉन है कहां पर। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई आपको कहता है भाई किधर है, वेयर आर यू, तो आप सबसे पहले कहते हैं कि मैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं पेशावर में हूं, कहते पेशावर में कहां है, तो आपने कहा मैं एसीए में हूं, एसीए में कहां हूं, अब मैं क्लास में हूं, क्लास में कितने लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा इतने लोग हैं, मैं 2 लेता हूं, समझ रही बात।
ये जो पहला वाला है ये आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपको कहा वही कहाँ है, तो आपने कहा मैं तो पेशावर, पेशावर के अंदर कहाँ है, एसीए में। इसको हम कहते हैं क्या, दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बहुत सारे नाम हैं। फिर उसके बाद यार एसीए में कहाँ है, तो आप कहते हैं सर मैं तो उसमें हूँ, क्लास में हूँ, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फिर कहते हैं कितने लोग हैं, तो उसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स हैं और इसे को लेके एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे एंड ऑफ कोर्स यू विल लव दिस, राइट। हम इसको जाहिर करते हैं किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एल से, इसको जाहिर करते हैं, सॉरी मिस्टेक, एन से, इसको जाहिर करते हैं एल से, इसको जाहिर करते हैं एम से, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। एनीवेज, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जो चीजें हैं वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है। यू गोना टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग कि ये आपको किस 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 चीज के बारे में बताता है, ये बताता है, ये अभी लिखिए, बाद में एक एक करके अलग अलग बताएंगे। नंबर 1 साइज, नंबर 2 साइज और रेडियस एक ही चीज है लेकिन हम एक्चुअली देखते हैं। साइज रेडियम, रेडियस उसकी एनर्जी, 4 सब एनर्जी, या इसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, 5 ये आपको बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। नंबर 6 ये आपको बताता है ओरिएंटेशन के बारे में। ये आपको बताता है 7 स्पिन के बारे में। नंबर 8 इसका आपको बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो जगह पे हम बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हम बताते हैं शेल में, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल के बारे में, ये है, इन सब में हम ये करते हैं। अब ये हमारा क्या है, ये हमें बताता है मेन ये चीजें। वी गोना टॉक अबाउट दीस थिंग्स, दीस 8 थिंग्स वन बाय वन थ्रू दीस प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन हम उन चीजों से ज्यादा, थ्योरी से ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें हैं कि एमसीक्यू कहां से आता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किस चीज में है, एमसीक्यू कहां से आता है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन एमसीक्यू एक्चुअली, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, यू अंडरस्टैंड। ओके, तो चलो जनाब बात करते हैं कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है हमें पहली 3 के बारे में बताता है और बाकी जो है वो हमें पहली 3 और आखिरी जो है ये इसका श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ कोई काम नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद द श्रोडिंगर इक्वेशन। So let's talk about the very first one, and that is principal quantum number.